कहानी की शुरुआत एक खतरनाक वायरस से होती है जो इंसानों को हिंसक और ज़ॉम्बी जैसा बना देता है और देखते ही देखते अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में तबाही मचा देता है। इसी बीच सियोल के एक मोटेल में हम एक आदमी को देखते हैं जो खून से सने बिस्तर पर पड़ा होता है और उसे अपनी पहचान तक याद नहीं होती है। तभी CIA के लोग वहां पर पहुंचकर उससे एक डॉक्टर का पता पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी उसके कान में लगी डिवाइस से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो बताती है कि उसका नाम कार्टर है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। लड़की की बात सुनकर कार्टर वहां से तुरंत निकल जाता है, लेकिन बाहर बहुत सारे गैंगस्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कार्टर किसी तरह उन सभी को मारकर वहां से निकल जाता है। एक वैन में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आवाज वाली लड़की का नाम जंग ही है और वो नॉर्थ कोरिया के लिए काम करती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिलकर वायरस की दवा बना रहे होते हैं। एक डॉक्टर ने अपनी बेटी को एक वैक्सीन से ठीक कर लिया था और अब उसी के शरीर में मिली एंटीबॉडी की मदद से वैक्सीन तैयार की जा रही होती है, लेकिन वो लड़की रास्ते में कहीं गायब हो जाती है। इसलिए कार्टर को उसे ढूंढकर नॉर्थ कोरिया की लैब तक पहुंचाने का मिशन दिया जाता है। कार्टर कई दुश्मनों से लड़ते हुए आखिरकार उस लड़की को नॉर्थ कोरिया की लैब तक पहुंचा देता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि जनरल सरकार के खिलाफ तख्त पलट करने का प्लान बना रहा है और वो कार्टर के मिशन में रुकावट डाल देता है। इसी बीच उस लड़की को कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं, जबकि कार्टर को मारने के लिए भी सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। कार्टर उनसे बचकर एक मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां लड़की और उसका पिता मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद कार्टर बाकी लोगों को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब उनका मकसद चीन की उस ट्रेन तक पहुंचना होता है जो अफेक्टेड लोगों को लेकर डेडोंगा जा रही होती है। यही कार्टर को पता चलता है कि हाजिंग ही उसकी पत्नी है। जब कार्टर उस ट्रेन का पीछा कर रहा होता है तभी उसके दिमाग में लगी उस डिवाइस के कारण उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तब उसे याद आता है कि उसने अपने परिवार की आज़ादी के बदले इस मिशन के लिए हामी भरी थी। साथ ही उसने खुद ही अपनी याददाश्त ब्लॉक करवाने की बात मानी थी ताकि मिशन के दौरान वो नॉर्थ कोरिया को धोखा ना दे सके। अब उसे अपनी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। इसी बीच जनरल के आदमी फिर से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कार्टर उनसे लड़ते हुए बाकी लोगों के साथ उस ट्रेन में आखिरकार पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसकी बेटी को होश आता है और पता चलता है कि दवा ने अपना असर कर दिया है और वो बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन तभी ट्रेन एक पुल पर पहुंचती है और अचानक एक जोरदार धमाका हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।